Good morning, students. My name is Tarun Sharma from विश्वास स्कूल। तो आज हम हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक टॉपिक करने जा रहे हैं गमक। गमक का अर्थ और उसके प्रकार। तो आज हम गमक के अर्थ और प्रकार के बारे में जानेंगे कि गमक क्या होता है। गमक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की गम धातु से हुई है। संस्कृत के अंदर धातुएं होती हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। तो गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की गम धातु से हुई है, जिसका मीनिंग होता है जाना। तो इस प्रकार संगीत में गमक का अर्थ हुआ स्वर का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाना। मतलब स्वर का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाना गमक कहलाता है, जिससे रागों की रंजकता बढ़े। रंजकता का मीनिंग होता है सुंदरता। स्वर का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाना जिससे रागों की रंजकता बढ़े, मतलब सुंदरता बढ़े, उसे कहते हैं गमक। आगे है डेफिनेशन है इसकी कि स्वरों का, पंडित शरंग जी ने ये डेफिनेशन दी है कि स्वरों का विशेष प्रकार का कंपन जिसे सुनकर श्रोता का मन, श्रोता होता है सुनने वाला, श्रोता का मन सुख का अनुभव करता है, वो गमक कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि स्वरों का विशेष प्रकार का कंपन जिसे सुनकर, क्योंकि स्वर जब हम प्ले करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जब हम उसको प्ले करते हैं, पुश करते हैं, दबाते हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है। तो उसी जो विशेष प्रकार का जो कंपन होता है स्वरों का, और जिसे सुनकर श्रोता का मन, श्रोता मतलब सुनने वाला का मन सुख का अनुभव करता है, वो गमक कहलाता है। उसके बाद पारस देव एक संगीतकार हुए, उन्होंने भी गमक की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्वरों का विशेष प्रकार का आंदोलन। आंदोलन मतलब कंपन, मतलब इन्होंने उसकी जगह आंदोलन वर्ड प्रयोग कर दिया कि स्वरों का विशेष प्रकार का आंदोलन जो राग के सौंदर्य में चार चांद लगाए, वह गमक है। इस प्रकार संगीतकारों ने गमक की परिभाषा देते हुए गमक को भारतीय संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना है। और एक संगीतकार हुए नान्यदेव, उन्होंने गमक को भारतीय शास्त्रीय संगीत को रागों की रीढ़ की हड्डी कहा। और उनके अनुसार क्या है कि गमक से ही कर्ण, जैसे कर्ण के अंदर क्या होता है कि हम आगे वाले स्वर को, या मुख्य स्वर से जो आगे स्वर होता है या पीछे वाले स्वर, उसको स्पर्श करते हैं। तो ऐसे ही गमक के अंदर होता है, आगे वाले स्वर या पीछे वाले स्वर को स्पर्श किया जाता है, जो कंपन आता है वही गमक है। तो ऐसे ही गमक से ही कर्ण, मेंढ, खटका, मुर्की और आंदोलन की उत्पत्ति हुई है। तो इसके बाद आपने यहां से करना है कि गमक से ही कर्ण, मेंढ, खटका, मुर्की, आंदोलन की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है गमक के प्रकार। नारद मुनि ने अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में 19 प्रकार के गमकों का वर्णन किया है। और पंडित शरंगदेव, जिनके अनुसार, जिन्होंने मतलब एक संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ लिखा है, वो पंडित शरंगदेव, उन्होंने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार बताए हैं। और आधुनिक संगीतकार गमक का प्रयोग गायन के साथ साथ वादन में भी करते हुए गमक के 15 प्रकार मानते हैं। वो 15 प्रकार दिए गए हैं यहाँ, जैसे कंपित, स्वफुरित, आहत, आंदोलित, पल्लवित, उल्लासित, त्रिभिन्न। तो हम इसमें से कुछ ही गमक के प्रकार करेंगे, क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम में है ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ हम गमक के प्रकार करेंगे। जैसे ये
फर्स्ट जो पहला है कंपित गमक, जो पहला प्रकार है इसका कंपित गमक। कंपित शब्द की उत्पत्ति, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपित का मतलब है कंपन, कंपन मतलब कांपना। तो कंपित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कंपन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कांपना। तो कंपित शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, कंपन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और मीनिंग है इसका कांपना। जब मुख्य स्वर के साथ, मान लो सा मुख्य स्वर है, मुख्य स्वर के साथ उसके आगे वाला स्वर या पीछे वाले स्वर का प्रयोग बार बार और तेजी के साथ किया जाए, मतलब बार बार किया जाए और तेजी के साथ किया जाए, तो जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह कंपित गमक है। मतलब मुख्य स्वर से या तो हम आगे वाले स्वर को बार बार और तेजी के साथ प्रयोग करेंगे, या फिर यहाँ आगे वाले स्वर को या पीछे वाले स्वर को, तो उस स्वर को बार बार तेजी के साथ प्रयोग करने से जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है तो वो कहलाती है कंपित गमक। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट सफुरित। कंपित में क्या मतलब था, जोर जोर से प्रयोग करना और तेजी के साथ करना। सफुरित शब्द ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, कंपित का मतलब था कांपना, सफुरित का मीनिंग होता है तेजी से कांपना, तेजी से कांपना। जब कंपित स्वर का प्रयोग, जो कंपित स्वर था, जब उस स्वर का प्रयोग अति शीघ्रता के साथ किया जाए, मतलब तेजी से भी तेज हो गया, उसमें तेजी से होता है और इसमें क्या होता है कि जब जो कंपित स्वर हमने प्रयोग किया उस स्वर का प्रयोग अति शीघ्रता के साथ किया जाता है तो उसे सफुरित गमक कहते हैं। और आधुनिक समय में संगीतकार इस गमक को, जो सफुरित गमक है, इसको जमजमा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है एक हम करेंगे हम्पित गमक। जब स्वरों का प्रयोग अत्यंत शक्ति के साथ एवं जोर से किया जाता है, मतलब जब स्वरों का प्रयोग अत्यंत शक्ति के साथ और जोर से किया जाता है तो उसे हम्पित गमक कहते हैं। और इस गमक का प्रयोग ध्रुपद गायकों द्वारा अधिक देखने को मिलता है, मतलब जो ध्रुपद गायक होते हैं तो वो इस गमक का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद है लीन गमक। अगला पॉइंट है लीन गमक। लीन नाम से ही पता चल रहा है कि लीन शब्द का अर्थ है एक दूसरे में समाना। जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में विलीन हो जाते हैं, मतलब आपस में समा जाते हैं, तो उसे लीन गमक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मुद्रित गमक। मुद्रित शब्द की उत्पत्ति मुद्रा शब्द से हुई है। मुद्रा जिसका मीनिंग है आकार। जब मुंह को विशेष आकार देकर, जो मुंह से हम क्या करेंगे, विशेष प्रकार का आकार देकर स्वरों का जब कंपन करते हैं तो उसे मुद्रित गमक कहते हैं। मतलब जब मुंह को विशेष आकार देकर स्वरों का कंपन किया जाता है तो उसे मुद्रित गमक कहते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम एक और करेंगे, निमित गमक। निमित शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है नम्रता। जब स्वरों का कंपन अति नम्रता के साथ किया जाता है, जब स्वरों का कंपन मतलब अत्यधिक नम्रता के साथ किया जाता है तो उसे निमित गमक कहा जाता है। तो ये हमने गमक के बारे में आज हमने पढ़ा कि इसके प्रकार होते हैं कंपित गमक, सफुरित गमक, हम्पित गमक, लीन गमक, मुद्रित और निमित। तो आज हमने ये गमक के बारे में और गमक के प्रकार के बारे में जाना। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।